क्लीन न्यूज बिहार में रउआ लोगन के स्वागत बा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 बिहार के अनुभव से यूपी में जमीन तैयार करेगी भाजपा। जानिए क्या है पूरा प्लान। गरीब, श्रमिक व महिला कल्याण योजना के लाभार्थियों को अस्थायी रूप से अपने साथ जोड़कर भाजपा बिहार की तरफ यूपी में भी अपनी चुनावी जमीन तैयार करेगी। इसको लेकर पार्टी आने वाले दिनों में सरकार के साथ समन्वय कर इसी रणनीति का फोकस करेगी। बिहार की तुलना में कम जनसंख्या वाले तमिलनाडु को मिल सकती है वैक्सीन की ज्यादा डोज। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। ऐसे में देशवासी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में जिन राज्यों के निवासी 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और अन्य बीमारियों जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, उन्हें वैक्सीन के ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है। बिहार के लाल को अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने दी 2.5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप। बिहार के 19 वर्षीय हाई स्कूल स्नातक ऋतिक राज ने अमेरिका के जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से 2.5 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्राप्त की है। पटना के गोला रोड निवासी ऋतिक राज विक्रम के अहमदपुर गांव के रहने वाले हैं और अपने पूरे परिवार से कॉलेज पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ऋतिक राज ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल से मदद से यह उपलब्धि हासिल की है। डेक्सटेरिटी ग्लोबल के संस्थापक शरद विवेक सागर ने ऋतिक की उपलब्धि पर खुशी जताई है। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, रिम्स के डॉक्टर ने कहा डायलिसिस की जरूरत। आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव इन दिनों दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे हैं। लालू यादव के सेहत में लगातार गिरावट हो रही है। इसे देखते हुए रिम्स के डॉक्टरों ने कहा कि अब डायलिसिस पर जाने की जरूरत है। बिहार में 4 बड़े ब्रांड की जांच में फिर मिला मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसी वजह से लगी थी कागजी पाबंदी। जिस धीमे जहर को बिहार सरकार ने 1 साल के लिए बैन कर दिया था, अब फिर से वही जहर गुटखा और पान मसालों में मिलने लगे हैं। बिहार में 4 बड़े ब्रांड की जांच के फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट मिला है। पान मसाला और गुटखों में मैग्नीशियम कार्बोनेट की खतरनाक मात्रा होने के कारण इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से बड़े ब्रांड वही जहर घोल रहे हैं। 2 बड़े चावल कारोबारी भाई लापता, 6 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग। परिवार रोज लगा रहा है थाने की चक्कर। बिहार की राजधानी पटना के नौबतपुर से संदिग्ध स्थिति में लापता चावल कारोबारी दोनों भाइयों का सुराग नहीं लग पाया है। लापता होने की घटना के 6 दिन गुजर जाने के बाद भी राकेश कुमार गुप्ता व अमित कुमार गुप्ता कहाँ हैं, इसकी जानकारी पुलिस को नहीं है। इस व्यापारिक भाइयों के पिता भरत प्रसाद ने बताया कि उन्हें संदेह है कि उनके दोनों बेटों को किसी परिचित ने ही अगवा कर बंधक बना लिया है। बिहार से उठी मांग, राहुल गांधी फिर से संभाले कांग्रेस की कमान। बिहार कांग्रेस एकजुट ने परिचर्चा आयोजित कर विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार पर चिंता व्यक्त की। पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने कई फैसले लिए। परिचर्चा के बाद AICC सदस्य और राज्य भर से आए नए नेताओं ने बैठक कर राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालने का आग्रह करने का प्रस्ताव पास किया है। बिहार सरकार ने बदले संपत्ति रजिस्ट्री और म्यूटेशन के नियम। जाने क्या है पहले आओ पहले पाओ व्यवस्था। म्यूटेशन को लेकर लोगों को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार अब खुद ही इस काम को करेगी। अब किसी को दाखिल खारिज के लिए आवेदन भी नहीं करना पड़ेगा। मकान, दुकान, फ्लैट, खेत, जमीन आदि की रजिस्ट्री होते ही म्यूटेशन की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाएगी। निबंधन एवं राजस्व विभाग इसी महीने से सुमो ऑटो म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। यही नहीं, अंचल या अन्य अधिकारी अब पहले के आवेदन को लटकाकर बाद वाला डिस्पोजल नहीं कर पाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव, ट्विटर पर दी जानकारी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करते दी। उन्होंने लिखा कि
आज मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले एक सप्ताह में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं अथवा मैं उनसे मिला हूं, उनके आग्रह है कि वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। बिहार के बाद अब बंगाल की ओर चले जीतनराम मांझी, विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार में बीजेपी की सहयोगी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया है। बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की रविवार को पटना में राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। इसी दौरान ये तय किया गया कि पार्टी अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और चुनाव भी लड़ेगी। अब खबर जाने देश विदेश। सीएमओ का कहना है, धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने सीएम केजरीवाल के घर के सीसीटीवी कैमरे तोड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने उनके घर के सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दिया है। दरअसल बीजेपी नेता दिल्ली सरकार पर MCD 13,000 करोड़ के कथित बकाये के भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन के बीच आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे किसान। सिंघू बॉर्डर पर नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने घोषणा की है कि वे 14 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल करेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चिदोनी ने कहा, सभी जिला मुख्यालयों पर धरना का आयोजन किया जाएगा। किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास करेंगे। किसान नेता का दावा है, अमित शाह ने कहा था कि सभी फसलें MSP पर नहीं खरीद सकते। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा है कि सरकार फसलों की MSP पर सभी को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 8 दिसंबर को बैठक में कहा था कि वे सभी 23 फसलों को MSP पर नहीं खरीद सकते, क्योंकि इस पर 17 लाख करोड़ खर्च होते हैं। लद्दाख में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, CDS बिपिन रावत बोले। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को बताया कि लद्दाख में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। रावत ने तिब्बत में कुछ गतिविधियों की जानकारी देते हुए कहा, उत्तरी सीमाओं पर किसी भी संभावित खतरे पर सामना करने के लिए हमारे पास पर्याप्त बल है। हर एक देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारी जारी रखेगा। वनडे में तीसरे दोहरे शतक के 3 साल पूरे होने पर रोहित शर्मा ने कहा, अभी और आने बाकी है। भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने भविष्य में और दोहरे शतक लगाने की बात कही है। दरअसल 13 दिसंबर 2017 को रोहित शर्मा ने मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ अपने वनडे करियर का तीसरा दोहरा शतक बनाया था, जिसके 3 साल पूरे होने पर स्टार स्पोर्ट ने रविवार को ट्वीट किया। इस पर रोहित ने लिखा, अभी और आने बाकी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में इनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, एक सहयोगी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि पूंछ के दुंगराहा पोसाना इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी इनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि उनके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों को सरेंडर करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। 1975 के आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की मांग पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब। साल 1975 में देश में लागू आपातकाल को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित करने के लिए दायरे एक 94 वर्षीय महिला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, हमें कठिनाई हो रही है। आपातकाल एक ऐसी चीज है जो होनी नहीं चाहिए थी। देश में 21 महीने तक आपातकाल लागू था। कौन है राहुल दुबे, जिन्हें टाइम मैगजीन ने हीरोज ऑफ 2020 की सूची में किया है शामिल? भारतीय मूल के राहुल दुबे को टाइम मैगजीन ने अमेरिका में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का विरोध कर रहे 70 से अधिक प्रदर्शनकारियों को अपने घर में जगह देने के लिए हीरोज ऑफ 2020 सूची में शामिल किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत राहुल गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पिता 1960 के दशक में अमेरिका गए थे।
यूट्यूब, जीमेल और गूगल मैप्स सहित गूगल की कई सेवाएं दुनिया भर में हुई डाउन। ट्विटर पर सोमवार को दुनिया से कई यूजर्स ने इस बात की शिकायत की है कि उन्हें जीमेल, यूट्यूब और गूगल की अन्य सेवाओं को चलाने में समस्या आ रही है। यूट्यूब के होम पेज पर समथिंग वेंट रॉन्ग और जीमेल खोलने पर टेम्पोररी 500 मैसेज दिख रहा है। डाउन डिक्टेटर के मुताबिक गूगल सर्विसेज के साथ यह समस्याएं शाम 4:51 से शुरू हो गई थी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा सफर के लिए साइड बर्थ में किया बदलाव। रेलवे ने सफर को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए साइड लोअर बर्थ में बदलाव किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दिख रहा है कि सेकेंड एसी कोच की साइड लोअर बर्थ के बगल में एक तख्ती होगी जिसमें सुविधाजनक सफर के लिए सोने के दौरान सीटों के ऊपर रखा जा सकता है। किसान भाइयों की बात सुनने व उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार हैं, राजनाथ सिंह बोले। नए कृषि कानून के विरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कृषि क्षेत्र के खिलाफ प्रतिकूल कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं है। उन्होंने कहा, हम हमेशा किसान भाइयों की बात सुनने के लिए तैयार हैं, उनकी गलतफहमी दूर करते हैं और उन्हें वो आश्वासन देते हैं जो हम दे सकते हैं। हमारी सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है। हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कार तेलंगाना में पेड़ से टकराई, राज्यपाल सुरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की कार सोमवार को हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर यादाद्री भुवनगिरी जिले में पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि इस घटने में पूर्व लोकसभा सांसद दत्तात्रेय को कोई चोट नहीं आई है। बतौर पुलिस, दत्तात्रेय के ड्राइवर के नियंत्रण खोने पर कार ड्राइव से नीचे उतरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कोविड-19 के कारण 10,000 से ज्यादा मौतों वाला देश का चौथा राज्य बना दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 संक्रमण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या 10,000 के पार हो गई है और महाराष्ट्र, तमिलनाडु व कर्नाटक के बाद इस आंकड़े को छूने वाले दिल्ली देश का चौथा राज्य बन गया है। दिल्ली में अब तक कोविड-19 के 6,07,454 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 5,80,655 मरीज इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। कल रात 12:30 से ही शुरू हो गई है RTGS से रोजाना 24 घंटे पैसे ट्रांसफर की सुविधा। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है, कल रात 12:30 से ही 24 घंटा RTGS पेमेंट किए जा सकेंगे। फिलहाल RTGS सेवा सभी कार्य दिवस पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही उपलब्ध रहती है। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2019-20 में RTGS के जरिए 15 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। दिल्ली के सीमाओं से किसानों को हटाने वाली याचिका पर 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा SC। नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने संबंधी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि रास्ते बंद होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और इसमें कोविड-19 के मामले भी इजाफा हो सकता है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।